माइक वाला भाई। इच्छा में महाराज जी, जोर से बोलेंगे इच्छा में महाराज जी, इच्छा में महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। जय श्री राम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री राम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री राम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मः सर्वसुखकरो हितकरो धर्मं बुधाश्चिन्वते। धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखं। धर्माय तस्मै नमः। धर्माय तस्मै नमः। धर्माय तस्मै नमः। अनंत आनंद सिद्ध परमिष्टि भगवंतों की जय। देवा ही देवी खजराटसी आदि ब्रह्म श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन श्री वर्धमान स्वामी की जय। परमे पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य जैष्ण रियापशम पूज्य मुनि श्री योग सागर जी, नियम सागर जी, शोधा सागर जी, समता सागर जी, समस्त निर्यापक मुनिराजों की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 श्री अजित सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 निराग सागर जी महाराज जी की जय। वंदनीय आरिका संघ की जय। 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। धर्मस्नी बंधो, प्रकृति से अपन को एक शिक्षा लेते हैं। जब मेघ जल का संग्रह करते हैं तो काले पड़ जाते हैं, और जब वो जल का त्याग कर देते हैं तो क्या हो जाते हैं? श्वेत हो जाते हैं, शुभ्र हो जाते हैं, निर्मल होते हैं। इतना ही है इसमें कि जब व्यक्ति धन का संग्रह करता है तो उसकी कृष्ण लेस्या कापोत लेस्या जैसे परिणाम होते हैं, और जैसे ही धन का त्याग करता, वैभव का त्याग करता है तो शुभ्र सुख लेस्या का क्या है? प्रतीक हुआ करता है। आज हम जिनका जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने जा रहे हैं, ऐसे जन्म कल्याणक महोत्सव के इस पावन प्रसंग में उन्होंने संग्रह को महत्व न देकर के त्यागों को महत्व दिया है। जैन दर्शन की एक मुख्य विशेषता होती है कि जब जब कोई भी तीर्थंकर जन्म लेते हैं, उनका कल्याणक मनाया जाता है, तो चारों गतियों के जीवों का कल्याण होता है, विश्व के प्रत्येक जीव को सुख और शांति का अनुभव होता है। लेकिन जब कभी अवतार की बात आती है तो अवतार तब होता है जब यहाँ कोई उपसर्ग होता है, कोई आतंक फैलता है, कोई दुर्भिक्ष होता है, तो एक ही महापुरुष नाना रूप में आकर के उसको दूर करता है। यानी एक से विनाश होता है, एक से सृजन हुआ करता है। तो आज हम सृजन का महोत्सव मनाने यहाँ पर आए हैं। जिन महावीर भगवान का आज हम जन्म कल्याणक मना रहे हैं, उन्होंने संपूर्ण द्वादशांग को हम सबके सामने दिया है। हम आपको मात्र 20 शब्दों में वो द्वादशांग का सार देते हैं। मात्र 20 शब्द वो हैं। 3 शब्द हैं, जियो जीने दो। कौन? जियो जीने दो, 3 शब्द हैं। फिर इसके बाद में है जो कहो वह करो। कितने हो गए? 4। जो कहो वह करो, ये 4 शब्द हो गए। फिर इसके बाद में तीसरा है शोषण कभी नहीं कहीं नहीं। 5 शब्द हैं। शोषण कभी नहीं कहीं नहीं, ये 5 शब्द हो गए। फिर इसके बाद में आता है जैसा मैं वैसे सब। जैसा मैं वैसे सब, ये 4 शब्द हो गए, 16 हो गए। इसके बाद में सबका सुख अपना सुख। क्या? सबका सुख अपना सुख, ये 4 शब्द हो गए। कितने हो गए? 20 हो गए। पहला है जियो जीने दो, अहिंसा का सिद्धांत है एक लाइन में।
दूसरा जो कहो वह करो, ये सत्य का प्रतीक है कि जो हम कहें वह हमें आचरण में भी लाना चाहिए। तो जो कहो वह करो, ये सत्य का प्रतीक है। शोषण कभी नहीं, कहीं नहीं, ये आचार्य महाव्रत का प्रतीक है। अर्थात शोषण कभी भी किसी भी क्षेत्र में कहीं नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद में जैसा मैं वैसे सब, ये जो है ब्रह्मचर्य का प्रतीक हुआ करता है। अर्थात ब्रह्मचर्य में जैसी मेरी आत्मा है वैसी सबकी आत्मा हुआ करती है। और अंतिम सूत्र था सबका सुख अपना सुख, ये अपरिग्रह का सिद्धांत हुआ करता है। अर्थात सबके सुख में अपना सुख गर्भित हुआ करता है। यदि ये 20 शब्द हमने अपने जीवन में अवतरित कर लिए तो हमारी लिस्सा भी शुभ्र हो जाएगी, आत्मोत्थान होगा, आत्मा का कल्याण होगा। ऐसे आत्मा कल्याण के लिए आज आपको इस जन्म कल्याण महोत्सव पर बहुत सारी चीज़ें मिलना है। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी का 97 में अहमदाबाद से निकलना हुआ था और यहाँ से निकलते हुए वह गुजरात के ही महुआ जी में चतुर्मास किया था। उस समय आचार्य महाराज जब महावीर जयंती पर तारंगा जी सिद्ध क्षेत्र में विराजमान थे, उस समय एक आचार्य महाराज का प्रवचन भी हुआ था। उस महावीर जयंती का प्रवचन आपको हिंदी और गुजराती में पढ़ने को भी मिलेगा, सुनने को मिलेगा। एक कृति तैयार हुई है सर्वोदय के प्रतीक भगवान महावीर, इस कृति का विमोचन होगा। हर घर में जाने योग्य कृति है कि आचार्य भगवान उस समय भगवान महावीर स्वामी के क्या संदेश थे। इन संदेशों को आत्मसात करना है और भी आपके नगर में उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोगों का यहाँ आगमन हुआ है। और आदिनाथ जयंती से महावीर जयंती तक 24 तीर्थंकरों का ये महोत्सव हर कॉलोनी में, ऐसा अहमदाबाद का कोई भी नगर नहीं है जो हम लोगों के द्वारा छूता रह गया हो। सभी को पूरा व्यवस्थित करते हुए आगे सारे समाज को जोड़ते हुए ये सारा कार्यक्रम और आचार्य महाराज की गुजरात यात्रा 96 से लेकर के 97 तक, यानी तारंगा जी से उसके पहले से प्रवेश होकर के जब आचार्य श्री महुआ जी पहुंचे तो उस समय की यात्रा का वर्णन भी इस पूरी कृति में है। आचार्य जी कहाँ कहाँ रुके, कहाँ आचर्या हुई है, ये सारा विवेचन इस कृति में आपको पढ़ने को, सुनने को मिलेगा। और साथ में आपके लिए एक निर्णय नगर में, आपके अहमदाबाद में 25 अप्रैल से 1 अप्रैल तक, 1 मई तक पंच कल्याणक महोत्सव है। जिस पंच कल्याण महोत्सव विभिन्न आयोजन है। 27 अप्रैल को सभी लोग नोट कर लें, आपके सारे बालक बालिकाओं के उपनयन संस्कार होंगे। अर्थात गुरु के हाथ से उनके हस्ताक्षर आपके बच्चों पर हो जाएंगे। अर्थात उस संस्कार से आपको जुड़ना है। फिर इसके बाद में वहीं 28 और 26 मई को महिलाओं का महासंगम भी है, अर्थात महिला सम्मेलन भी वहाँ रखा गया है। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम उस पंच कल्याणक में है। फिर इसके बाद में एक आचार्य महाराज के ही लघुनंदन शिष्य हैं जिन्होंने सैकड़ों पंच कल्याणक करे हैं। ऐसे मुनिराज का 27वां दीक्षा दिवस 4 मई को आप सभी को मनाने को मिलेगा। फिर इसके बाद में 8 मई से लेकर के 18 मई तक एक श्रावक अर्थात श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर द्वारा संचालित शिविर का आयोजन संपूर्ण अहमदाबाद में होगा और हम लोग लगभग धनलक्ष्मी में रहेंगे। वहाँ भी 2000 शिवरार्थियों को पढ़ने की व्यवस्था की गई है, जो त्यागी वृत्ति आदि उसको क्या करेंगे, शिक्षण देंगे। इन सारे आयोजनों से जुड़ करके भगवान महावीर स्वामी के जो 20 शब्दों में 5 संदेश आपको दिए हैं, उन संदेशों को अपने जीवन में उतारते हुए, संग्रह से बचते हुए, त्याग की ओर अपन बढ़ते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। इन्हीं मंगल भावना से बोलिए परमे पूज्य संत आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। अभिनव आचार्य परम पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनिवर से अजित सागर जी, निराग सागर जी महाराज जी की जय। वंदनीय हरिका संघ की जय।